हेलो एंड वेलकम टू मास्टर बायोलॉजी विद साक्षी। मैं हूं साक्षी और हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 का फर्स्ट टॉपिक डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो देखो, ये जो आपका टॉपिक है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, इसमें एक शब्द आ रहा है शुरुआत में डाइवर्सिटी। तो पहले इस शब्द का मतलब समझते हैं। देखो, डाइवर्सिटी वर्ड का मतलब है विविधता। विविधता मतलब डिफरेंट काइंड्स और डिफरेंट नंबर्स। ठीक है, अगर जैसा कि चैप्टर का नाम है लिविंग वर्ल्ड, तो इस टॉपिक को या इस शब्द को और चैप्टर को अगर हम कंबाइन करके देखें तो इस चैप्टर में हमें किसके बारे में समझना है? हमें इस चैप्टर में पर्टिकुलरली बायोडाइवर्सिटी के बारे में समझना है। बायोडाइवर्सिटी मीन्स नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द लिविंग वर्ल्ड। कहने का ये मतलब है कि हमारे आसपास, हमारे सराउंडिंग में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं वो कितने नंबर में हैं और कितने तरह के हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब है नंबर एंड द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। कितने नंबर में और कितने तरह के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं अर्थ पर, उसी को हम क्या बोलेंगे? बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, डाइवर्सिटी मीन्स विविधता, टाइप्स, एंड बायो मीन्स जब भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की, किसी भी लिविंग चीज़ की बात करेंगे तो लाइक बायो, वहाँ पे बायो शब्द का यूज़ होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड में कितने नंबर ऑफ स्पीशीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अभी तक पाए जा चुके हैं या जिन पे स्टडी हो चुकी है, उसका एक नंबर हमारी एनसीईआरटी हमें देती है। वो क्या है? चलिए देखते हैं। नंबर ऑफ स्पीशीज नोन एंड डिस्क्राइब्ड इज 1.7 to 1.8 मिलियन। कहने का मतलब ये है कि 1.7 से 1.8 मिलियन के आसपास की स्पीशीज अभी तक पाई जा चुकी हैं और वो उन पे स्टडी भी हो चुकी है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि फ्यूचर में और नंबर ऑफ स्पीशीज नहीं पाई जा सकती। हो सकता है अभी भी वर्ल्ड में कहीं ना कहीं और भी कुछ स्पीशीज़ हों जो अभी भी प्रेजेंट हो, बट हमने स्टडी ना की हो या हमें ना पता हो कि ऐसा भी कुछ कहीं प्रेजेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं कि नोमेनक्लेचर क्या होता है। ठीक है, देखो, जैसे हम लिविंग वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें देखेंगे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि हमें हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक नाम भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर एक स्टैंडर्डाइज्ड तरीका है, एक प्रोसेस है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं वर्ल्ड में, उन्हें एक पर्टिकुलर नाम देने का। ठीक है, अब ये जो नोमेनक्लेचर होता है उसमें हम एक इस तरह का नाम चूज़ करते हैं जो वो ऑर्गेनिज्म का एक ऐसा नाम हो जो किसी और ऑर्गेनिज्म को ना दिया गया हो। लाइक हर ऑर्गेनिज्म का एक स्पेसिफिक नेम हो और उसके अलावा वो नेम पूरे यूनिवर्स में या पूरे वर्ल्ड में सब यूज़ करें। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में सब उस एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को उस एक पर्टिकुलर नेम से बुलाएं। ठीक है, अब बात ये आती है कि नोमेनक्लेचर की ज़रूरत पड़ी तो पड़ी क्यों? देखो, हम सभी अपने लोकल लेवल पर हर चीज़ को कुछ ना कुछ नाम दे के रखते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ करेला, ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि हर कंट्री में करेले को करेला ही बोला जाता हो। ठीक है, और इवन विद इन द कंट्री भी एक चीज़ के डिफरेंट नेम हो सकते हैं। हर कुछ डिस्टेंस के बाद एक नया नाम दे दिया जाता है। ठीक है, तो हो सकता है नॉर्थ इंडिया में कुछ बोला जाता हो, साउथ इंडिया में कुछ और बोला जाता हो। फिर कैसे पता चलेगा कि किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात हो रही है? तो उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी? हमें ज़रूरत पड़ी नोमेनक्लेचर देने की। नोमेनक्लेचर एक ऐसा नाम होगा उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का जो पूरे वर्ल्ड में एक ही होगा। ठीक है, अगर
जो भी हम साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करेंगे उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को, चाहे वो प्लांट है या कोई एनिमल है या कुछ भी है, उसे वो पूरे विश्व में उस एक पर्टिकुलर नाम से ही हर जगह जाना जाएगा। उसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे, नोमेनक्लेचर बोलेंगे। तो आइए देखते हैं। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइजिंग द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हमने क्या किया, वो नोमेनक्लेचर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या स्टैंडर्डाइज किया जाता है, नेमिंग को किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, सच दैट एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इज नोन बाय सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेम नेम से ही जाना जाए। ठीक है, अच्छा, फिर वही कि ज़रूरत क्या पड़ी नोमेनक्लेचर की, बिकॉज लोकल नेम वुड वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इवन विद इन द कंट्री। लोकल नेम्स जो होते हैं वो बदल जाते हैं एक जगह से दूसरे जगह जाते ही। ठीक है, और कभी कभी मतलब समटाइम्स विद इन द कंट्री भी एक चीज़ के लिए एक से ज़्यादा नेम्स का यूज़ किया जाएगा, तो फिर कन्फ्यूज़न हो जाएगी कि एग्जैक्टली किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है। इसीलिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, नोमेनक्लेचर की ज़रूरत पड़ी। बिफोर नोमेनक्लेचर हमें एक और चीज़ करने की ज़रूरत है, वो है आइडेंटिफिकेशन। देखो, जब तक आप जो भी चीज़ को नाम देने जा रहे हो, सपोज़ आप एप्पल को कोई नाम देने जा रहे हो, जब तक आप उसे आइडेंटिफाई ही नहीं करोगे और लिविंग ऑर्गेनिज्म को कि एग्जैक्टली ये है क्या, तब तक हम उसे नेम दे ही नहीं सकते। तो पहले क्या किया जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा, पहचाना जाएगा कि एग्जैक्टली ये चीज़ है क्या। तो देखो, आइडेंटिफिकेशन अ प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म इज रिकॉग्नाइज, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू ऑर्गेनिज्म को रिकॉग्नाइज किया जाएगा फ्रॉम अदर बाय ऑलरेडी नोन ऑर्गेनिज्म। देखो, सपोज हमारे पास, हमें पहले से कुछ बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिन्हें हम जानते हैं, और कुछ नया खोज में आया, तो हम क्या करेंगे, हम उस नई चीज़ का, नए ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि पहले जो नोन ऑर्गेनिज्म है उनसे वो किस तरह से अलग है और कितना मतलब सेम है, फिर उस अकॉर्डिंग उसे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, एंड असाइंड ए पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक ग्रुप, और फिर उन्हें क्या करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक ग्रुप प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिसके भी जैसा दिखता होगा उसे एक पर्टिकुलर कैटेगरी में उसे डाल देंगे। ठीक है, और एक और लास्ट चीज़ क्या आएगी टैक्सोनॉमी के अंदर, ये है आपका क्लासिफिकेशन। ठीक है, अगर हम बात करें कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ सम ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। ठीक है, मैंने क्या बोला कि हम कुछ कैरेक्टर्स ऑब्जर्व करके आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानेंगे कि कैसा ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है वो है, किसके जैसा दिखता है। एक बार जब पहचान हो गई, उसके बाद हम उन्हें पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर डाल देंगे। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कैटेगराइजेशन। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ क्या बनाते हैं, आपका टेक्सोनॉमी बनाते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। इसी तरह लेक्चर्स को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट, लाइक, शेयर करिए, और हम इसी तरह अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।